आम बजट आने के बाद देश में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हर कोई अपने अपने लेंस से, अपने अपने समीकरण से, अपने अपने चश्मे से इस बजट को देख रहा है और इसका विश्लेषण कर रहा है। आज संसद के दोनों सदनों से लेकर सड़क तक बजट पर तीखी बयानबाजी भी हुई। ये कलेश भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वो खबर जो बजट के टैक्स और विशेष पैकेज वाले शोर से कहीं खो गई, इस खबर को जानना आपके लिए जरूरी है। ये राष्ट्र हित से जुड़ी खबर है। लेकिन सत्ता में बात करते हैं बजट के उस ऐलान की जिसमें भारत के उज्जवल भविष्य की कुंजी है, जिसमें देश के गंभीर ऊर्जा संकट का समाधान है। इसका स्वरूप कुछ ऐसा ही होगा जैसा आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखने में आपको समंदर में तैरता बड़ा सा जहाज लग रहा होगा, लेकिन ये रूस के तैरते परमाणु प्लांट की तस्वीर है। भारत में भी कुछ ऐसा ही परमाणु प्लांट बनाने की तैयारी हो रही है। कल पेश हुए आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान भी किया। वैसे इसकी प्रक्रिया हाल ही में पीएम मोदी के रूस दौरे के बाद से शुरू हो गई थी। अब ये एक कदम और आगे बढ़ गया। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल कहा कि विकसित भारत में न्यूक्लियर एनर्जी अहम रोल निभाएगी। कल उन्होंने सरकार के 3 अहम फैसलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने को लेकर काम करेगा। रूस जैसे देश स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर की तकनीक भारत से शेयर कर रहे हैं। सरकार न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। परमाणु ऊर्जा के जरिए ज्यादा से ज्यादा बिजली तैयार करने के लक्ष्य पर सरकार काम करेगी। आपको बता दें कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को ही सामान्य भाषा में फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। यानी कि यह मूवेबल है और इसकी मोबिलिटी इसकी एक बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल किसी बड़े जहाज की तरह इसको मूव कर सकते हैं। आपको रूस के तैरते पावर प्लांट के उदाहरण से समझाते हैं कि भारत का परमाणु ऊर्जा वाला भविष्य कैसा हो सकता है। रूस लोमोनोसोव शहर में स्थित तैरते हुए पावर प्लांट का पूरा परिचय करवाते हैं। इसकी लंबाई 140 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर, ऊंचाई 10 मीटर। इसे रूस की कंपनी रोसाटॉम ने तैयार किया है। करीब 6000 करोड़ रुपए की लागत से 22 मई 2020 को इसे बनाया गया था। इसका वजन 21,500 टन है। इसने कैसे रूस की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया है और कैसे पिछले 3 वर्षों से रूस के शहरों को यह पावर प्लांट बिजली दे रहा है, इसे भी जानिए। रूस के इस तैरते न्यूक्लियर पावर प्लांट में 2 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे। दोनों न्यूक्लियर रिएक्टर 300 मेगावाट तक बिजली पैदा करते हैं। इससे 24 घंटे बिजली उत्पन्न होती है। इसके जरिए रूस के लोमोनोसोव शहर को बिजली सप्लाई की जाती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट इतना कारगर है कि इससे बिजली सप्लाई होने के बाद वहां कोयले से बिजली पैदा करने वाले प्लांट को बंद कर दिया गया है। जरा सोचिए, यह काम भारत में हो जाए तो हजारों वॉट की खुशियां फैल जाएंगी। पावर कट और प्रदूषण दोनों का काम तमाम हो जाएगा। भारत में तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे ऊर्जा के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो सकता है, बढ़ती बिजली की डिमांड के बीच वरदान साबित हो सकता है, यह भी देख सकते हैं आप। एक्सक्यूज मी। भारत में जिस न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने का ऐलान किया गया है, उसे बनाने की लागत बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर से करीब 8 गुना कम। तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट 24 घंटे लगातार काम कर सकता है। इससे भारत में ऊर्जा के लिए कोयले पर निर्भरता कम होगी। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि बिजली पैदा करने के लिए दुनिया में चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा कोयला इस्तेमाल होता है। कोयले वाले रिएक्टर की तुलना में तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट 90% कम कार्बन पैदा करता है। थर्मल पावर प्लांट की तुलना में 90% कम जमीन का उपयोग करता है और 70% कम पानी का उपयोग करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक भारत में बिजली की मांग 80 से 150% तक बढ़ने का अनुमान है। ऐसी स्थिति में इस तरह के पावर प्लांट बिजली आपूर्ति का नया और हाईटेक जरिया बन सकते हैं। आपको बता दें कि भारत के सबसे दक्षिणी हिस्से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों में थर्मल पावर प्लांट में बिजली उत्पादन होता है। वहां 95% बिजली डीजल की मदद से बनाई जाती है। वहां 42 पावर स्टेशन हैं और कुल 81,000 ग्राहक हैं। इन द्वीपों तक ईंधन और उपकरण पहुंचाना महंगा सौदा है। प्राकृतिक आपदाओं और तूफान की स्थिति में वहां बिजली की सप्लाई का जो सिस्टम है वो ठप हो जाता है। इन जगहों पर बिजली के लिए इस तरह के पावर प्लांट काफी मददगार साबित होंगे।
nuclear energy is expected to form a very significant part of the energy mix for Viksit Bharat. Towards that pursuit, our government will partner with the private sector for 1. Setting up Bharat Small Reactors. आज अमेरिका के पास और रशिया के पास ऐसे न्यूक्लियर पावर्ड बड़े बड़े जहाज हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो कि आणविक शक्ति से चलते हैं, अर्थात जिसमें कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा होता है जो बिजली उत्पन्न करता है और उस बिजली से उस जहाज को चलाया जाता है। जहाज की तमाम जो रिक्वायरमेंट है बिजली की उसे पूर्ण होती है, इंक्लूडिंग प्रोपल्शन। समुद्र में जो जल के नीचे या तैरता हुआ एक अगर पावर प्लांट लगाना हो तो उसकी जो आधारभूत टेक्नोलॉजी है वह भारत के पास मौजूद है। हालांकि अभी तक केवल एक रशिया ऐसा देश है जिसने कि एक तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया है। देश के आसपास कई हजार हमारे ऐसे आइलैंड हैं जिनका हमने कोई उपयोग नहीं किया। वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक रिसोर्स जनरेशन का कारण बन सकते हैं, बशर्ते कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो। वहाँ पे और डेवलपमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहला आता है वहाँ पे ऊर्जा पहुँचे। अगर आप हमारे पास फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो हम उन तमाम आइलैंड को की जो आवश्यकता है ऊर्जा की उनको हम पूरा कर सकते हैं।